जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आज की मुख्य फटाफट खबरें। तो सबसे पहली खबर की शुरुआत आपकी चंडीगढ़ से कि समग्र शिक्षा कर्मचारियों को डीए देने की मांग उठाई। तो गाइस यहाँ पे ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू से मुलाकात की है और डेपुटेशन कर्मचारियों के लिए केंद्र से जारी डीए के पत्र पर धन्यवाद किया है। और वहीं पर समग्र शिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी डीए की मांग दोहराई है और कहा कि डीए का पत्र जारी होने से चंडीगढ़ में कार्यरत करीब 1500 कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। और वहीं पर समग्र शिक्षा के 1300 कर्मचारियों को डीए न मिलने के कारण वेतन वृद्धि प्रभावित हो रही है और वहीं पर हजारों परिवारों पर इसका असर पड़ रहा है। प्रतिनिधियों ने 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम और चंडीगढ़ के कर्मचारियों को 20 कैजुअल लीव की मांग भी सांसद के समक्ष रखी। तो नेक्स्ट खबर आपकी देख लीजिए कि नूह तावड़ू से कि शिक्षा सहायकों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे नूह जिले में शिक्षा सहायकों को पिछले 4 महीने से वेतन है जो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो इनके परिवार है वो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। और बता दें कि जिले में शिक्षकों की भारी कमी के चलते बीते वर्ष मई 2022 में 578 शिक्षा सहायकों की भर्ती 5 एनजीओ के माध्यम से की गई थी, जिसके बाद जिले की शिक्षण व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ और परीक्षा परिणाम भी बीते वर्षों की तुलना में सुधरे नजर आए। और वहीं पर बीते कई महीनों का उनका वेतन रुका हुआ है। और एक महिला शिक्षा सहायक ने यहाँ पे बताया कि पीआरटी को मात्र 17,345 रुपये और टीजीटी को 20,300 रुपये ही मिलते हैं। इससे अधिक वेतन तो सरकारी विद्यालय में लगे चौकीदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे एक तो इनका वेतन इतना कम है और ऊपर से जो ये वेतन है ये भी समय पर नहीं दिया जा रहा है, तो जिसके कारण गाइज यहाँ पे इन्हें आर्थिक परेशानी और साथ साथ में मानसिक परेशानियों से गुजरना है जो पड़ रहा है। और गाइज यहाँ पे मई 2022 में अनुभूति समिति मैट्रिक्स सहित 5 एनजीओ के माध्यम से यहाँ पे 118 टीजीटी और 478 पीआरटी शिक्षकों की भर्ती की गई थी। और वहीं पर गाइज यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी नूह कुल की तरफ से यहाँ पे हालांकि बयान आया है कि शिक्षा सहायकों के वेतन का मामला उनके संज्ञान में आया है और इसके लिए उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया गया है। इसी सप्ताह फंड आने की संभावना है। फंड आते ही वेतन जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर आपकी फतेहाबाद भास्कर से कि वन मजदूर बैठक में कृष्ण बने अध्यक्ष। तो गई यहाँ पे वन मजदूर यूनियन टोहाना की रेंज स्तरीय जनरल बैठक में रेंज मजदूर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कृष्ण कुमार को अध्यक्ष और दर्शन सिंह को सचिव बनाया गया है। और वहीं पर यहाँ पे वन मजदूरों की मांगों को भी दोहराया गया है, जिसमें उनको पूरे दिनों तक रोजगार नहीं मिलने से घर का खर्च चलाना कठिन हो जाता है। तो वन मजदूरों का श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकरण किए जाने, हटाए गए मजदूरों को काम पर वापस लेने, ईपीएफ और ईएसआई लागू करने, मजदूरों के पहचान पत्र बनाने, माह के पहले सप्ताह तक वेतन भुगतान करने, बड़े मानदेय का एरिया बना कर देने और लगातार मजदूरों को काम देने की मुख्य मांगों को लेकर वन मजदूर यूनियन संघर्षरत है और भविष्य में मांगे पूरी करवाने के लिए जल्द ही राज्य स्तर पर आंदोलन लड़ने की रूपरेखा है जो तैयार की जाएगी। नेक्स्ट खबर आपकी चंडीगढ़ से कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर यूनियन का नगर निगम पर शोषण का आरोप। तो यहाँ पे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर यूनियन ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि निगम अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसको लेकर इन्होंने कहा है कि उनकी सोसाइटी का एएमयू हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई है। हर बार बैठकें स्थगित कर दी जाती हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। तो धर्मवीर राणा ने यहाँ पे सवाल उठाया कि अगर निगम की लापरवाही के कारण उनके ऊपर कोई जुर्माना लगता है तो क्या उसका भुगतान नगर निगम करेगा। और उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है, जबकि उन दिनों का लंबित कार्य भी यही कर्मचारी निपटाते हैं, ना कि कोई अधिकारी। और इन्होंने यहाँ पे चेताया है
की समस्या का हल नहीं हुआ तो होगा जोरदार प्रदर्शन। तो यहाँ पे प्रधान धर्मवीर राणा ने चेतावनी दी है कि अगर मासिक भुगतान 10 मार्च तक नहीं दिया गया और लंबित समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और इस बैठक में यूनियन के चेयरमैन रणबीर सिंह, महासचिव विजेंद्र डुलगच व अन्य सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट खबर आपकी देख लीजिए जो कि रोहतक से है कि मांगों को लागू करें वरना होगा आंदोलन। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान बने गंगाराम। तो गई यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का 16वां प्रतिनिधि सम्मेलन शनिवार को संपन्न हुआ है। और जिसमें यहाँ पे गाइज राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन के दूसरे दिन चुनाव प्रक्रिया में राज्य प्रधान पद पर गंगाराम मोहन को चुना गया है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे इन्होंने मांग उठाई है कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, कैनाल गार्ड को तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए। आदि मांगों को सरकार जल्द लागू करे, नहीं तो संगठन आंदोलन करने पर मजबूर होगा। बाकी कमेटी का गठन अगली बैठक में किया जाएगा। नेक्स्ट खबर आपकी पानीपत से कि शिक्षा मंत्री का आश्वासन, रेवाड़ी के 35 छटनीग्रस्त रिसोर्स पर्सन की सेवा सुरक्षा जल्द की जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुलपति व उच्च अधिकारियों को 35 छटनीग्रस्त रिसोर्स पर्सन को रिज्वाइन करने के 15 दिन पहले आदेश दिए गए थे, लेकिन आज तक किसी भी रिसोर्स पर्सन की बहाली नहीं हो पाई है, जिसको लेकर हुक्टा के प्रतिनिधि मंडल ने आज पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के निवास पर मुलाकात करके विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने यहाँ पे इनको भरोसा दिलाया है कि हम IJU के छटनीग्रस्त 51 से 55 पोस्टों पर स्थायी टीचिंग की भर्ती के बावजूद भी 46 स्वीकृत पद रिक्त बचे हुए हैं। तो ऐसे में छटनीग्रस्त सभी 34 रिसोर्स पर्सन को बेसिक वेतनमान 57,700 रुपये पर नियमानुसार पुनः बहाल है जो किया जा सकता है। और वहीं पर हुक्टा के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने बताया कि हम स्थायी भर्ती करने के पक्षधर हैं, लेकिन जो 2 सप्ताह पहले IJU रेवाड़ी में नियमित भर्ती के कारण जो छटनी हुई है उसके कारण अन्य विश्वविद्यालयों के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी रोजगार खोने का भय प्रतिदिन सता रहा है। तो नेक्स्ट खबर आपकी देख लीजिए जो कि जींद से है कि रिटायर्ड कर्मचारी कल DC कार्यालय पर देंगे धरना। तो वहीं यहाँ पे शिव कॉलोनी स्थित अक्षर भवन में रिटायर्ड कर्मचारी संघ जींद खंड की बैठक रविवार को करमवीर संधू की अध्यक्षता में हुई है। और जिसमें गाइज यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 11 मार्च को कुरुक्षेत्र में DC कार्यालय पर धरना देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, और जिसमें जींद खंड के रिटायर्ड कर्मचारी भाग लेंगे। और वहीं पर आज़ाद पंचाल ने बताया कि फैमिली पेंशनर को LTC की सुविधाएं प्रदान करने, कैशलेस मेडिकल सुविधाएं देने, पुरानी पेंशन बहाली और 65, 70 और 75 साल के रिटायर्ड कर्मचारियों को क्रमशः 10, 15 व 20% वेतन वृद्धि उपलब्ध करवाने के लिए भी धरना दिया जाएगा, जिसमें रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी भी भाग लेंगे। नेक्स्ट खबर आपकी जींद से कि 7 माह से वेतन नहीं मिलने पर कृषि मंत्री को दिया ज्ञापन। तो गाइस यहाँ पे आत्मा योजना के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिला है और वेतन जारी करवाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी युवा एम्प्लॉय सोसाइटी प्रधान सुनीता, उप प्रधान अरुण कुमार ने कहा कि कर्मचारियों के हित के लिए समय पर वेतन दिया जाए और राज्य सरकार स्थायी वेतन नीति बनाए। तो ये थी आज की छोटी बड़ी खबर। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।